छोटे से छोटे किसान का भी धान अधिक प्राप्ति करते हैं। है कि यहाँ के किसानों का जन समर्थन आपको पुनः मिलेगी। 90% किसान जो है यहाँ धान बेचते हैं जी। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, उसके बाद रोटावेटर है, लैंड लेवलर भी है। 13 तारीख को कर रहे हैं नॉमिनेशन तैयार कर रहे हैं जी। पूरी बिहार के लगभग 37 जिलों में पैक्स का चुनाव संपन्न होना है, जिसमें 6422 पैक्सों में चुनाव होना है। हालांकि जब से बिहार सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है, तब चुनाव की सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अभी हम सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड से आपको ये खबर दिखा रहे हैं। अभी हम गोन्हा पैक्स में आ चुके हैं। यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष संजीव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। लेकिन एक चीज और आपको बताते हैं कि सुपौल के त्रिवेणीगंज में ही पहले चरण के मतदान होना है। अब इसकी प्रक्रिया अभी लगभग शुरू कर दी गई है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे, आप यहाँ से पुनः चुनावी दंगल में है, चुनाव लड़ रहे हैं। आपका कार्यकाल कब से आपकी यहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ गोन्हा पंचायत में जब से पैक्स का निर्वाचन हुआ है जी। मैं उसी समय से यहाँ का अध्यक्ष हूँ। लगभग कितने वर्षों? 3 टर्म हुआ है। 15 वर्ष। ये चौथा टर्म है। ये इस बार चौथा टर्म है जी। कहीं कहीं देखा जाता है कि पहले ही प्रयास में लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आप लगातार 15 वर्षों से ग्राम पंचायत गोन्हा में पैक्स अध्यक्ष के रूप में इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसकी क्या वजह रही सर? इसकी वजह है कि हम तो यहाँ के जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम पर विश्वास किए हैं और हमको सेवा करने का मौका दिए हैं। तो 15 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ पे किसानों के हित में आपने क्या कुछ बदलाव कर पाया? क्योंकि सरकार के द्वारा पैक्स को कई ऐसी सुविधाएं भी दी जा रही है, तो उन तमाम सुविधाओं का लाभ यहाँ किसानों को मिल पाया आपके कार्यकाल में? जी हाँ, बिल्कुल मिल पाया। हम छोटे से छोटे किसान का भी धान अधिक प्राप्ति करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पीडीएस भी चल रहा है और हम जो है यहाँ प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है जन औषधि, उसके तहत जो लाइसेंस मिलना है उसमें भी हम आवेदन किए हैं। ऐसा कभी देखा जाता है कि किसान जब सीजन होता है गेहूं या धान की अधिक प्राप्ति के समय देखा जाता है खाद के लिए बीज के लिए तो भटकते हैं, तो खाद का लाभ मिल रहा है आपके पास? खाद का लाभ फिलहाल यहाँ जो है ना, मेरा लाइसेंस नहीं बना है, लाइसेंस लेकिन बनने की प्रक्रिया में है। जी। तो सर, 15 वर्षों से आप पैक्स अध्यक्ष हैं, फिर चौथे टर्म में आप चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ के किसानों का जन समर्थन आपको पुनः मिलेगी? बिल्कुल उम्मीद है। मुझे तो है कि हम जो सेवा किए हैं उसका यहाँ का जनता जो है रिटर्न जरूर देगी। 15 वर्षों का अनुभव आपके अंदर में है, पैक्स से जुड़ी जो संबंधित जानकारी है वो है, और इसी कारणों से किसान आपसे खुश रहे कि 15 वर्षों से आप यहाँ से पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। तो आपका अनुभव क्या कुछ कर रहा है कि 15 वर्षों से आप यहाँ पैक्स अध्यक्ष रहने के बाद पैक्स में जो भी आप काम कर पाया है या सरकार की जो अन्य सुविधाएं पैक्स में दिया जा रहा है वो संतोषजनक है? बिल्कुल। हमारे यहाँ का लगभग 90% किसान जो है यहाँ धान बेचते हैं जी। और छोटे से छोटे किसान को भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप यहाँ पर धान बेचें और सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है उसका लाभ आप मिले। आपके पैक्स से जुड़े हुए कितने किसान हैं? लगभग सदस्य कितने हैं? यहाँ 2093 सदस्य हैं पैक्स में। 2000 से अधिक किसान यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इस बार नए किसानों को कितना आप जोड़ने में कामयाब हुए? इस बार पहले से तो किसान जुड़े हुए थे ही, इस बार 92 किसान को और जोड़े हैं। इस बार जो पैक्स को जो नए नए उपकरण दिए गए हैं, चाहे हम सीएससी सेंटर की बात करें, तो ये सब लाभ आपके पैक्स को मिल पाया? हाँ, बिल्कुल मिल पाया है। कृषि संयंत्र भी हमारे पैक्स में है, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, उसके बाद रोटावेटर है, लैंड लेवलर भी है। जी। सुपौल के कई अलग अलग पंचायत जा रहे हैं, वहाँ पे दावेदारी काफी मजबूत देखी जा रही है। कहीं 6 तो कहीं 7, कहीं 10-10 कैंडिडेट को चुनावी दंगल पे देख रहे हैं। लेकिन आपके पंचायत में आपके अगेंस्ट में जो आपके सिर्फ एक ही प्रत्याशी देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कोई चुनौती भी है या फिर किसानों का? चुनौती ये तो जनता का मामला है। जी। हम जो सेवा किए, मुझे तो विश्वास है कि जनता मुझे ही चुनेगी। जी। वैसे तो लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है। अभी आप किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों का क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल, सबका सकारात्मक रवैया है। जी। आप नॉमिनेशन कब कर रहे हैं सर? नॉमिनेशन हम 13 तारीख को कर रहे हैं। नॉमिनेशन तैयार कर रहे हैं जी। पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर से आप यहाँ किस पैक्स अध्यक्ष चुने जाएंगे? हमें तो उम्मीद है, बाकी अब तो जनता के हाथ में है। जी। तो चलिए, अंत में आपके पंचायत के जो भी किसान देख रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कुछ चुनाव को लेकर अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमें एक बार और सेवा करने का मौका दिया जाए। जी। और हमसे जो भी बन पड़ेगा पीछे नहीं रहेंगे।
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे गोनहा पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार यादव जी, जो यहाँ के काफी जाने माने लोकप्रिय चेहरे हैं। और आपको बता दें कि पिछले 15 वर्षों से लगातार किसान इनको पैक्स अध्यक्ष बना रहे हैं। बिहार के कई ऐसे जगह देखा जा रहा है कि एक ही बार कोई पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद दूसरे बार उसको सेवा का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है इनके लिए कि 15 वर्षों से ये पैक्स अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्यरत है। और आपको बता दें कि हर पंचायत में अलग अलग दावेदारी देखी जा रही है, लेकिन गोनहा पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार यादव जी के, हालांकि इनके विपक्ष में यहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, मात्र 2 आदमी फिलहाल अभी दंगल में है। आपको बता दें कि यहाँ के किसानों के बीच जो ये उन्होंने सेवा की है 15 वर्षों का, उसका फल आखिर देखना होगा कि इस बार भी यहाँ के किसान देती या नहीं देती है। और आपको बता दें कि गोनहा पैक्स में खास करके पिछले 15 वर्षों में देखा गया है कि काफ़ी कुछ बदलाव करने में ये यहाँ पे कामयाब रहे। सरकार के द्वारा चाहे किसान से जुड़ी जितने भी लाभ हो वो यहाँ पर देने का काम किए हैं। और हम लोग जब इस क्षेत्र में आए हैं तो किसानों के बीच जब गए हैं तो कुछ ऐसा जानकारी मिला है कि किसान इनके कार्यकाल से काफ़ी खुश हैं और किसान फिर चाहते हैं कि ये पैक्स अध्यक्ष गोनहा से बने। तो बहरहाल देखना होगा कि यहाँ के किसान इस बार क्या सोचती है और इस बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार यादव जी को अपना जन समर्थन देती है या नहीं देती है। तो पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं और गोनहा पैक्स से जुड़ी जो भी जानकारी पैक्स अध्यक्ष ने दिया है उनसे, उनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, अपनी जानकारी जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।